वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, विद्यासागर जो आपकी बुक सॉल्यूशन चल रही है, फिर तीसरा चैप्टर चल रहा है। आपके क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 11 से भी लगवाएंगे। और हम आपको बता दें, ये बुक लेसन 1 से लेके 10 तक पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और चेक कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। और हमने आपको प्रतिशत अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए, हमने बेसिक वीडियो इसका दे चुके हैं। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में क्या कहा गया है कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि 2.4 का 25% प्लस x का 20% बराबर 36.6 हो तो मान ज्ञात, मतलब पहले कह दिया x का मान ज्ञात करें तो लिख ले रहे हैं 2.4 का यानी गुणा 25% यानी अपॉन नीचे 100 चले जाएंगे, प्लस लगा लिए x का यानी गुणा 20%, 20 अब यानी अब नीचे कितने चले जाएंगे 100 बराबर इतना दिया 36.6 दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव इसको खत्म करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, हमने एक जीरो और बढ़ा लिया। अब देखिए इससे करने से पहले इनको अलग अलग काट लेंगे हम, पहले तो काट लें क्योंकि ये संख्या की इनका गुणा कराओ फिर घटाओ। तो ये देखिए 25 चौको 100, ये कट गए, 4 छिंग 24 ये कट गए। अब देखिए ये दुत्ती 6 हो जाएंगे, यहाँ कितने 3 आ जाएंगे और ये 2 पंचे 10 5 आ गए। तो मेरा कितना 3/5। अब इसको काट लो, क्या है 0 से 0 खत्म, ये 5 तो x/5 आ गया बराबर कितना दिया गया 36.6। देखिए हर समान होते तो क्या होता है जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब हर समान है तो ये 5 लिख लिए तो ये कितने 3 + x हो जाएंगे बराबर कितना चल रहा 36.6। तो अब ये इसमें गुणा हो जाएगा तो मेरा इधर क्या बचेगा 3 + x, इसका इसमें गुणा करा लो 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 66 सॉरी 33 फिर इसका 3 5 15 15 3 18 ये आ गया। तो कितने अंकवाद पॉइंट है ये 3 + x बराबर 1 अंकवाद पॉइंट है तो ये 183 आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 अंकवाद पॉइंट था तो ये खत्म हो गया। तो अब देखिए इसको ये इस तरफ जाएंगे तो x बराबर 183 - 3 करेंगे तो मेरा x का मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 12। 85 का 80%, 85 जब का मतलब गुणा हो जाता है 80 परसेंटेज का क्या मतलब अपॉन नीचे कितने 100 चले जाएंगे, ठीक है। माइनस फिर क्या कहा गया 80 का तो 80 गुणा 40% तो 40/100 चले जाएंगे। 100 क्यों आया क्योंकि परसेंटेज 40 में लगा बराबर 75 का कितना प्रतिशत है। देखिए 75 को तो हम बाद में करेंगे, पहले इसको निपटा लें, इसको हम काट लें फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए 1 0 से ये 0 खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म। और ये नहीं कि इस तरफ काटना ही, एक में ही काट सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये करेंगे 8 चौको 32 हो जाएंगे, ठीक है 32 माइनस, अब इसको काट लो, इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10 और ये कितने कट जाएंगे 17 × 85 होते हैं। तो देखिए हम कैसे काटते हैं, ये 85 आ गए, ये 5 से काटना है तो 17 × 85 होते तो कितने 7 बार चला जाए, 17 बार में कट जाएगा। मतलब आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब एडवांस हो गए तो काटने में आपको बहुत आराम मिलेगा। अब ये नहीं जैसे ये हो रहा, हम कभी कभी ऐसे कर देते 100 लिखा है हमें 4 से काटना, हम जानते 25 चौको 100 होता, सीधे हम 25 लिख देते, बात खत्म। तो ये थोड़ा एडवांस आपको होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गए, ये कट गए तो ये इससे ये कट जाएंगे तो ये 4 आ जाएंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा। तो 68 बराबर 75 है। अब इसका भी रोल आएगा वो भी बताएंगे। देखिए इसमें से 6 जाएंगे, ये 36 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब उसने कहा है यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 36,75 का कितना प्रतिशत, और जब ने कहा जब कितना लगाओ तो क्या होता है जिसकी तुलना की जाए वो तो मेरा नीचे जाएगा। अब इसमें तुलना किससे हो रही हमने बताया, जिसके कितना के पास जो हो उसी के साथ तुलना हो रही। तो कितना के पास कौन है 75 है तो 75 मेरे नीचे चले जाएंगे, ठीक।
ठीक है। अब बचे कितने, 36 ऊपर लिख दो, गुणा 100 कर दो। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक वीडियो में जाइए और हमने इसको अच्छे से समझाया। 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौको, अब इसका गुणा इसमें होगा तो 12 चौको 48% आएगा। ठीक है, 12 नंबर। चलिए 12 हो गए, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या कहा गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब देखिए मेंसुरेशन से तुम्हें लगे कि ये आ रहा प्रतिशत में, तो हमेशा याद रखना ये एक दिया जाए मेंसुरेशन तो x प्लस वाई अपॉन 100 ये लगेगा। अब इसमें आप ये कहोगे x तो दे दिया y नहीं दिया, लेकिन आपने कहा जब मेंसुरेशन दिया जाए x y जो 25% बढ़ा रहे दोनों बार बढ़ रहा है, तो बस हमें ये करना है 25, x का मान भी 25 है, y का मान भी 25 है, ये आप ध्यान रखें। 25 प्लस तो ये कितने हो जाएंगे 625, इनका गुणा कराएंगे 25 गुणा 25 क्योंकि वर्ग कितना 625 लिए अपॉन 100 हो जाएंगे। अब देखिए हमें इनको जोड़ना, ये तो भिन्न में आ गई तो 50 हो गई। बात ये है ये भिन्न में तो हम इनको ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो प्लस 6.25, तो ये कितने हो जाएंगे 56, क्योंकि ये 6 इसमें जुड़ जाएंगे 0.25%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसमें बात ये है कि एक दिया गया, जब मेंसुरेशन से आपसे लगे कि आपको मेंसुरेशन का यूज हो, क्योंकि वर्ग देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा आ रहा क्षेत्रफल पूछा जाए मेंसुरेशन चले तो समझ लो इस तरीके से करना। अब ये वाला देख लीजिए, ये कैसे करना है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी वर्ग की वजह, देखो मेंसुरेशन चल रहा है, 15% की कमी की कर दी जाए तो उस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी। अब देखिए इसमें कमी कहा है, सवाल नंबर ये 14 है। जब कमी कहा तो दोनों जगह कमी करेंगे तो कितना मेरा 25% कमी। अब बात ये इसका सूत्र, देखिए सूत्र मेरा यही होता है, तो देखिए बनता कैसे ये भी आप समझ लीजिए, ये 100 है। अब देखिए दोनों माइनस, मतलब x और y दोनों माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर से लें इसको, x ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो। अब बात ये है कि x भी माइनस y भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस रहता है। तो बस एक याद रखो, उसके बाद माइनस प्लस देख के सूत्र बना लो, तो इसका सूत्र ये बन गया। आप चाहे याद करो या तो एक याद रखो, माइनस प्लस देख के अपना हल कर लो। अब देखिए इन्होंने क्या कहा 15% की कमी हुई, तो माइनस के 15 करेंगे, माइनस के 15 फिर माइनस के 15, क्योंकि मेंसुरेशन जो कमी दी गई तो दोनों बार ही लेना है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये 15 का बार कितना होता है 225 अपॉन कितने 100 जाएंगे। देखिए माइनस के कितने आ गए, माइनस के 30 आ गए। अब प्लस के कितने आएंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए, नीचे 2 जीरो है तो 2.25। अब इनको हमें घटाना है। देखिए क्या करें, अभी थोड़ी देर के ऐसे हम आपको घटाना सिखाते हैं। जब आपके पास दशमलव ना लगे तो अपने आप से दशमलव मान लो, जितने जीरो चाहो उतने बढ़ा लो, दशमलव इधर भी लगा लो। अब देखिए दशमलव को उस तरफ 2 हैं तो 2 इस तरफ लिख दो, जो बचे हुए दशमलव के इस तरफ हैं वो इस तरफ लिख दो। तो इसमें से जब ये 5 लिखना है, इधर कितने लिखने 5। अब देखिए इधर आएंगे, एक हासिल लिए इधर 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। इधर कितनी बची 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 75 बचेंगे। इधर कितनी बचे 9, 9 में से 2 जाएंगी तो 7 और ये 2, यानी 27.75% बचा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या कहा गया है, एक संख्या लें। ठीक है, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लिया, आपको हिंदी को समझना पड़ेगा। और जब ये याद रखें, जब प्रतिशत हो रहा, जब कोई मानने कहे तो 100 मानना हमेशा। उसने कहा एक संख्या लें, हमने 100 ले ली। ठीक है, इस संख्या में इसका 5% जोड़ दें तो मेरा 105 हो गए, जोड़ दिए। तो परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है, ये हमें प्राप्त हुई है। अब क्या कहा, जो संख्या ली गई है उसका देखिए। अब इसमें बात ये आई, आप देखिए जहां से लिखा है ली गई संख्या, हमने कौन ली 100 ली है। अब इसमें कितना प्रतिशत है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 105 100 का कितना, यही समझने लायक है। क्योंकि देखिए उसने कहा है कि ली गई संख्या, तो ली गई मेरी 100 है, का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए, तो इसमें से देखिए जिसकी तुलना कितना लगाओ, जिसकी तुलना, और ये वो मेरा कहाँ जाता है नीचे, तो
तो ये हो गया नीचे, बचे मेरे 105 गुणे और 100, तो इससे ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 105%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 15 हो गए। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या कहा गया है, किसी संख्या में संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुणा कराना होगा। तो देखिए ये 40%, इसमें कुछ नहीं, परसेंटेज है, ये नीचे 100 चले जाएंगे, तो इसको बस काट लो, 0 ये खत्म, और ये 2/5 इतने का गुणा कराना पड़ेगा, बस ये है 16 नंबर में। ठीक है, 16 हो गए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कहा गया है, एक्स, देखिए ये इसको देखिए दो तरीके हैं, एक आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, पहले बेसिक समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक जब बता देंगे आप इच्छा भी नहीं होगी देखने की। देखिए इसमें क्या कहा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। 17 नंबर, एक्स में एक्स का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह एक्स को किस संख्या से गुणा कराने के तुल्य होगा। देखिए इसमें क्या है, एक एक्स संख्या है, मतलब एक्स है, फिर कहा एक्स का, देखिए एक्स का, देखो का लिखा है तो यानी गुणा हो जाएगा, एक्स का गुणा 6%। ठीक है, जोड़ने पर, इस मतलब इस तरीके से जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, जो संख्या प्राप्त हुई वह एक्स है, क्या प्राप्त होती है, एक्स प्राप्त होती है। तो उस संख्या में कितने का गुणा, हमने ए मान लिया, ए का गुणा कराना है, ये है इंपॉर्टेंट, बस आपका बन गया। अब क्या करना है, ये एक्स है प्लस परसेंटेज यानी 100 नीचे चले, कितने चले जाएंगे 100 बराबर ये एक्स ए मेरे ऐसे ही चलेंगे। अब देखिए ये हमें बराबर लाइन बनाने के लिए इधर इसका गुणा कराना पड़ेगा, तो ये मेरे 100x प्लस के 6x अपॉन 100 बराबर एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें इनको अब जोड़ लो तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 106 x 100 बराबर एक्स ए है। तो देखिए जब सामने बराबर में कोई चीज़ सेम हो तो कट जाती है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें कितने का गुणा, मतलब ए का मेरा मान निकला है क्योंकि यही तो पूछा गया था। तो 106 अपॉन 100, तो क्या करेंगे ए बराबर, इसमें कितने 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया आपका 1.06 आ गया। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें क्या है कि जब आपको ये कहे कि 6% एक्स में एक्स का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन लगे तो आप क्या करो, हमेशा 100 में जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 106 और 100 का भाग दे दो, तो कितने आ जाएंगे 0.06 आ। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेस से लगाएंगे, हाल हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है 17 नंबर में, देखिए 17 नंबर में क्या कहा गया है, एक्स में एक्स का 6%, नहीं ये तो 17 था, अब 18 आएगा। यदि ए में ए का 5% जोड़ने पर, हमने 105 कर ली, नीचे 100 का भाग दे दिया, तो मेरा कितना आ जाएगा 1.05 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया, बस खत्म हो गया। लेकिन हम आपको बेसिक भी समझाएंगे। 17 देखिए, अब बेसिक समझिए। 17 नहीं 18 है ना क्वेश्चन, 18, इसमें डाल कितने दिए थे, 17 डाले क्या, हाँ 17 डाल दिए, वाह 18 नंबर देखिए। चलिए क्या कहा, यदि ए में, ये मेरा ए है, ए में ए का ये अलग, ए अलग है, तो फिर उसने देखो दोबारा ये लिखा भी है, ए का यानी गुणा 5% जोड़ने पर, इधर जोड़ लिया, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती वो ए है, तो बराबर जब कोई संख्या हल करेंगे तो ए आएगी, तो कितने का गुणा किया जाए, तो हम क्या मान ले रहे, एक्स का गुणा किया गया, तो बस वही उसी तरीके से लगेगा, ए प्लस ए अब 5 अपॉन में कितने 100 चले जाएंगे, ये चलेगा ए एक्स। ठीक है, ये इधर चले जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 100 ए और ये 5 ए अपॉन 100 हो जाएंगे, बराबर ये ए एक्स चल रहा है। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया है, इसके बाद ये जुड़ जाएंगे तो मेरे 105 ए अपॉन 100 बराबर ए एक्स है, तो ए एक्स का मान ही पूछा तो ये कट गए, तो मेरे 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना ए का एक्स का मान आ जाएगा 1.05 आएंगे, क्या आएंगे 1.05 आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत
का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अब बात ये है कि वर्ग होता ही है, वर्ग है ये, इसमें कितनी भुजाएं हैं 4, और इसके भुजा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ये इसका सूत्र होता है। इसकी 4 भुजाएं हैं तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, इसको कर दिया आधा तो कितने बचेंगे 2, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब समझना है यहाँ से, उसने कहा कितना परिवर्तित कर दिया जाए, 16 से हो गया 4 तो कितने का है, इसमें 12 का अंतर आ गया, और कितने नीचे जाएंगे 16 गुणे 100 हो जाएंगे, इनको काट लो, 4 चौको 16, 4 तिया 12, ये कट जाते हैं 25 कर में पूरे कट जाएंगे। हमने बोला 25 चौको 100 है तो 4 25 से कट जाएंगे इस तरीके, 25 तिया 75 आ जाएगा। मेरे पास बचे कौन है, 3 बचे हैं, 25 बचे, तो 25 गुणे 3 बराबर 75। अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आया कैसे किया, ये कैसे है, देखिए उसने बोला कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, जो पहले था कितना, जिसके कितना लिखा है उसके पहले देखो उसके क्षेत्रफल में, जो सबसे पहले था उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो जिसके जो पूछा तो इसलिए 16 कहाँ गए हैं, नीचे गए हैं, ठीक है। और हम आपको ये कितना इतना बेसिक वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या बोला है, y से, यानी देखिए कोमा लगा है, y से बराबर x एक 30% अधिक है, ठीक है, तो इसको क्या लग सकते हैं, ये x से थोड़ी देर के ये 30 अलग लगी, परसेंटेज अपॉन 100 चले जाएंगे, अधिक है तो प्लस लगा लिया, इतना समझ लो, इससे कैंसिल, तो ये 10 से कितने 13, यानी 13 अपॉन 10 हो जाएगा। एक तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, जब तुम्हें देखे अधिक बोल दे तो तुम्हें 100 में जोड़ना, तो कितने 130 परसेंटेज अपॉन 100 हो जाएंगे, करने के बाद ये 13 अपॉन 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम, लेकिन हम ये वाला सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। इसको हम करते हैं इरेज। अब तो जब अधिक ज़्यादा हम बेसिक वीडियो में अच्छे से इसको बता चुके हैं, तो ये मेरे कितने हो गए 13, ये हो गए 10, तो x को हम इधर पहुंचा दे रहे हैं, तो y अपॉन x का मान मेरा 13 अपॉन 10 आ गया। अब यहीं से समझना उसने क्या कहा है, ठीक है, देखिए क्या कहा उसने, तो x से y कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि कितना भी लगा इसमें बहुत हेर फेर है। देखिए x का मान कितना है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए x का मान मेरा कितना है 10 है, फिर क्या से, इसको हम लिख दे रहे हैं, y का मान कितना 13, कितना प्रतिशत कम है। जब देखिए इसमें दो चीज़ है, सबसे पहले तो ये कि जब तुलना हो रही वो मेरा नीचे आ जाएगा, कितने के पास कौन है, मेरे 13 हैं, तो 13 चले गए नीचे, ठीक है। अब देखिए कम लिखा है तो हमेशा याद रखना कम ज़्यादा हो तो इन दोनों में से अंतर किया जाता है, तो 13 में से 10 जाएंगे तो सीधे दिख रहे 3 बचेंगे, इधर 3 लिख देंगे, गुणे 100 हो जाएंगे। अब बस इसको काट लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसका हम आपको ये भी बता चुके, जब ये आए, इसको थोड़ा जूम लेते हैं, हमने बोला जब ये आई, इसको भी हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, 3 अपॉन 13 गुणे 100 आए तो क्या होता है 23 सही 1/13, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बोला प्रतिशत, तो परसेंटेज लगा, ये आपका उत्तर होगा। ये हो गया आपके 20 सवाल। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप ये ध्यान रखें, हम आपको जीके क्वेश्चन करा रहे हैं। जीके क्वेश्चन कैसे, मतलब विथ फैक्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, विथ फैक्ट। इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन रहता है, उसमें आपका जो सही हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम जितने 4 ऑप्शन उसकी डिटेल भी देते हैं। तो ये फैक्ट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।